इस मामले में अगर पवन सिंह को अगर कानूनी कार्रवाई होती है, पवन सिंह को जेल जाना पड़ेगा या फिर सुदामा सिंह जी उनको बचा लेंगे। ये आपके संज्ञान में मामला आया कब? 2020 में। अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि ये मामला 2020 का है। 2020 में पवन सिंह हमसे संपर्क किए और पवन सिंह ने हमसे कहा कि मेरी पत्नी जो है वो बलिया रह रही है, आप थोड़ा सा ये मामला को निपटारा किया जाए, क्योंकि हम लोग एक दाम्पत्य जीवन बढ़िया से व्यतीत करना चाहते हैं। मैंने ज्योतिषी से भी बात किया था और पत्नी से जी टेलीफोनिक बात किया था। तो मैंने क्वेश्चन किया कि आप अपने पवन सिंह के पास आना चाहती हैं या नहीं। मेरे क्लाइंट को मैंने सूचित किया है कि अगला तिथि 26 को है, आप आने का पूर्ण तैयारी कीजिएगा। ज्योति सिंह ने लगभग 3.5 लाख रुपया प्रति माह मांगा है मेंटेनेंस के लिए। जी, मांगने के लिए तो न्यायाधीश से और भगवान से कोई कम नहीं मांगता है। नमस्कार, आज हमारे साथ आरा शहर के जाने माने वकील और पावर स्टार पवन सिंह जी के वकील सुदामा सिंह जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो उनके पत्नी द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो कितने सही है और कितने निराधार हैं। अगर इस मामले में अगर पवन सिंह को अगर कानूनी कार्रवाई होती है, पवन सिंह को जेल जाना पड़ेगा या फिर सुदामा सिंह जी उनको बचा लेंगे। ये आरा शहर के जाने माने वकील है। ये मामला क्या है क्या आखिर? देखिए, डाइवोर्स का मामला है। अच्छा। और इसका नेचर सिविल होता है। यह क्रिमिनल केस नहीं है। और सिविल केस में यह जो डाइवोर्स किया गया है वह पवन सिंह के द्वारा किया गया है। पत्नी के द्वारा बलिया कोर्ट में 125 यानी मेंटेनेंस का मुकदमा किया गया है, जिसमें हम लोग अभी तक हमारे यहाँ न नोटिस आया है मेरे क्लाइंट के पास, न न्यायालय से किसी तरह की कोई सूचना हम लोग को प्राप्त नहीं है। सर, ये आपके संज्ञान में मामला आया कब? मेरे संज्ञान में मामला ये आपको 2020 में आया। 2020 में। अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि ये मामला 2020 का है। 2020 में पवन सिंह हमसे संपर्क किए और पवन सिंह ने हमसे कहा कि मेरी पत्नी जो है वो बलिया रह रही है, आप थोड़ा सा ये मामला को निपटारा किया जाए, क्योंकि हम लोग एक दाम्पत्य जीवन बढ़िया से व्यतीत करना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में पवन सिंह के द्वारा मुझे टेलीफोन नंबर दिया गया। मैंने ज्योतिषी से भी बात किया था और पत्नी से जी टेलीफोनिक बात किया था। और मैंने उनसे पूछा स्पष्ट तौर से कि आपका अगला क्या है भविष्य के संदर्भ में। तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। तो मैंने क्वेश्चन किया कि आप अपने पवन सिंह के पास आना चाहती हैं या नहीं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं आना नहीं चाहता हूँ। तब हमने अपने क्लाइंट के हित को ध्यान में रखते हुए और ज्योतिषी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि ज्योतिषी का भी भला हो, मैंने उनसे कहा कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में संयुक्त आवेदन देकर तलाक करा लिया जाए। तो फिर अभी ये मामला इतना हाईलाइट क्यों हुआ? मामला इसलिए आया कि उन्होंने ज्योतिषी ने कहा कि हम लोग संयुक्त आवेदन से तलाक कर लेंगे। अच्छा। तब इस बात पर हमारे जो क्लाइंट हैं पवन सिंह वो तैयार हुए और एक संयुक्त आवेदन बना डाइवोर्स का, जिसको 13B हम लोग कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, कि दोनों संयुक्त रूप से तलाक करा लेंगे। इसके बाद उस कॉपी को ज्योतिषी के पास भेजा गया। बहुत दिनों के बाद उन्होंने रिप्लाई दिया कि ठीक है। तो फिर उस कॉपी को कंप्यूटराइज किया गया, सारी व्यवस्था की गई जो प्रोसेस है लीगल वे में। इसके बाद सिग्नेचर करने के लिए गया तो उन्होंने सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया ज्योति सिंह ने। 26 तारीख को पवन सिंह जी भी आरा कोर्ट में आएंगे। में भी हमें उम्मीद है कि वो आएंगे, क्योंकि तिथि निर्धारित है 26 तारीख को जी। तो 26 तारीख को पवन सिंह भी आएंगे और उन ज्योति सिंह भी आएगी उधर से। ज्योति सिंह के संदर्भ में मैं नहीं बता सकता हूँ। ये आपके क्लाइंट आएंगे? मेरे क्लाइंट को मैंने सूचित किया है कि अगला तिथि 26 को है, आप आने का पूर्ण तैयारी कीजिएगा। 26 तारीख को कोर्ट में क्या होगा? 26 तारीख को पति और पत्नी के बीच में रिकैंसिलेशन होगा,
रिकैंसिलेशन का मतलब ये होता है कि न्यायाधीश के समक्ष दोनों बैठेंगे और दोनों को न्यायाधीश महोदय समझाएंगे कि तलाक का आप लोग न करें, आपस में मिलजुल कर रहे हैं, फिर से एक हो जाए। हाँ, फिर एक हो जाए। और वह रिकैंसिलेशन जब सफल होता है, सक्सेस करता है, सफल हो गया रिकैंसिलेशन, दोनों मिल गए, तो सारा प्रक्रिया बंद। अगर आपके क्लाइंट पवन सिंह नहीं माने तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर मेरे क्लाइंट न माने तो यह आगे अकॉर्डिंग्स टू लॉ प्रोसीडिंग में चलेगा। जी। इसकी जो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया, उसके तहत आगे की कार्रवाई होगी। तो फिर आगे कार्रवाई क्या होगी वही लोग आगे जाना। की कार्रवाई यही है कि न्यायालय में दोनों पक्ष अपना गवाही देंगे। अच्छा। गवाही के बाद दोनों पक्ष के विरोधी अधिवक्ता दोनों का प्रति परीक्षण करेंगे, जिसको क्रॉस एग्जामिनेशन हम लोग कहते हैं। ज्योति सिंह ने लगभग 3.5 लाख रुपया प्रति माह मांगा है मेंटेनेंस के लिए। जी। अब ये सवाल है कि ये डिवोर्स का मुकदमा है जी। और ज्योति सिंह न्यायालय में उपस्थित हुई, तो सबसे प्रथम उनको मेरे द्वारा दिए गए डिवोर्स पर अपना प्रति उत्तर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्रति उत्तर नहीं दिया। उन्होंने एक मोटी रकम की मांग की। कितना पैसा ज्योति सिंह मांगी है? 3.5 लाख रुपया। क्या आपकी नज़र में जायज़ है? देखिए, मांगने के लिए तो न्यायाधीश से और भगवान से कोई कम नहीं मांगता है। अच्छा, तो कितना मांगना चाहिए? देखिए, ये तो उनकी मानसिकता है ना। मांगने के लिए तो मैंने आपने कह दिया कि न्यायाधीश से और भगवान से कोई कम नहीं मांगता है। अब रही बात है कि उनकी ये मांगे हैं, मेरा इसका प्रत्युत्तर होगा और उस प्रत्युत्तर और उनके प्रश्न पर माननीय न्यायाधीश जो निर्णय करेंगे, तो न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, हम पालन करेंगे। सर, पवन सिंह का सवाल है कि पवन सिंह अगर इस मामले में फंसते हैं तो उनको क्या मतलब कानूनी सज़ा क्या होगी? कोई कानूनी सज़ा नहीं है। क्या सज़ा है? सिविल नेचर का केस है, डिवोर्स होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो दोनों पक्ष स्वतंत्र है। ये निम्न न्यायालय है, सिविल कोर्ट है, इनके आदेश का चैलेंज किया जा सकता है। अगर मामला सर कितने दिन चल सकता है? ये तो न्यायालय की प्रक्रिया है, न्यायालय सारा प्रोसेस करेगा। अब न्यायालय में आप ऐसे भी जानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया है, केवल एक पवन सिंह का स्पेशल केस कोर्ट में लंबित नहीं है। अब तक आप सुन रहे थे आरा शहर के जाने माने अधिवक्ता और पावर स्टार पवन सिंह जी के वकील सुदामा सिंह को, जिन्होंने इस मुद्दे पर काफ़ी अच्छे से अपनी राय रखी और कानूनी राय रखी। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।